पायलट जी, पिछले एक सप्ताह में देश का सिनारियो राजनीतिक और सामरिक बहुत तेजी से बदल रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन किया युद्ध में, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि आप लोग बहुत तल्ख हैं सीज फायर को लेकर? आपको समझना होगा कि देश की जनता सबकी अमानत है और देश की सरहद पर जो सैनिक और फौजी खड़े हैं, हमको उन पर फ़ख्र है, गौरव है। और मैं समझता हूँ जिन परिवारों ने उन शूरवीरों को पैदा किया है, जो आज हमारी सरहद पे खड़े होकर दुश्मन की गोली खा रहे हैं, वो हम सबकी संपत्ति है, हम सबकी अमानत है। हमारी सेना पर, उनके पराक्रम पर, उनके परिश्रम पर, उनके त्याग और बलिदान पर हम सबको असीम गर्व है। ये हर भारतीय की भावना है। और जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पाकिस्तान के जो मंसूबे सामने आ गए और केंद्र सरकार ने खुद माना है कि उस प्रकरण में चूक हुई थी, और हमने एक बार नहीं कहा कि चूक के लिए कौन जिम्मेदार है, वो आतंकवादी पाकिस्तान से कैसे घुस गए और पहलगाम जैसे इलाके तक पहुंच गए। ना हवाई जहाज चलते हैं, ना ट्रेन चलती है, ना बस चलती, फिर भी वो कैसे वहाँ पहुँचे। हमने कहा कोई बात नहीं, आज करने का समय नहीं है। आज समय पाकिस्तान को मजा चखाने का है। जो उन्होंने हमारे साथ किया, हमारे पर आक्रमण किया, निर्दोष निहत्थे सैलानियों की निर्मम हत्या करी है, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। और वो ताकत है पाकिस्तान में जो इस प्रकार की आतंकियों को पनाह देती है, उनको पोषित करती है, उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ये संकल्प पूरे देश ने लिया था। और सरकार किसी की हो, दल कोई हो, हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे विचारों की लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन पूरे विश्व के लिए भारत एकजुट दिखे, इसी को लेकर हमने मांग करी थी कि एक सत्र बुलाया जाए। उस सत्र से हम एक ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे जो प्रस्ताव सन 94 में पारित किया था। 1994 में नरसिम्हा की प्रधानमंत्री थे, एक प्रस्ताव पारित हुआ था लोकसभा में, राज्यसभा में, कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान से वो हिस्सा खाली कराकर दोबारा हम हिंदुस्तान में जोड़ें उसको। ये सर्वसम्मति से, किसी एक दल ने नहीं किया, पूरी पार्लियामेंट ने किया था। हम चाहते थे वही भावना दोबारा हम प्रकट करें, इसलिए हमने विशेष सत्र की मांग करी थी। और आप सब जानते हो जिस प्रकार बेवजह अमेरिका ने कश्मीर के मुद्दे को घसीटा है। अरे चर्चा आतंकवाद की हो रही है, पाक समर्थित आतंकी देश में घुसे, लोगों को मारा, कहाँ है वो 4-5 लोग जिनको एजेंसी चिन्हित कर चुकी है। और अमेरिका चर्चा करना चाहता है किसी न्यूट्रल कंट्री में कश्मीर के बारे में। अरे कश्मीर चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। तो ये बात को सिर्फ एक नेता, एक दल कहे, उससे बेहतर है पूरा मुल्क बोले। इसलिए हमने मांग रखी थी विशेष सत्र बुलाया जाए दिल्ली। अमेरिका ने अगर पहले घोषित कर दिया कि युद्ध विराम कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है भाई, पहले भी युद्ध हुए हैं, पहले भी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन ये द्विपक्षीय मामला है। अमेरिका जो पंचायती कर रहा है, हमने कहा क्यों कर रहा है, किस आश्वासन पर उनको करने दिया गया? उनके स्टेटमेंट देखें आपने, क्या अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है? व्यापार कम कर देंगे, व्यापार बढ़ा देंगे, इसलिए हमने समझौता करवाया है। तो भारत को 140 करोड़ आबादी का मुल्क है, हम चंद डॉलर के लिए व्यापार को बढ़ावा करने के लिए सीज़फायर कर सकते हैं क्या? तो उसका स्पष्ट जवाब आना चाहिए कि नहीं कर सकते हैं। कोई प्रवक्ता भाषण दे दे मंत्रालय का, वो सही नहीं है। उच्च सर्वोच्च पद से ये क्लियर मैसेज आना चाहिए कि हम कोई मेडिएशन स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम समर्थन में हैं, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का हमने संकल्प लिया है। और कांग्रेस वो दल है जिसने आतंकियों से ने सब कुछ हमारा छीना है, इंदिरा जी को मारा है, राजीव गांधी जी को मारा है। हम संघर्ष करते आतंकवादी से आए हैं भाई, हम जानते हैं देश में जो निर्दोष लोग मरे हैं, क्या उनकी आंसू सूखने से उनके दुख खत्म हो गए? ये पहलगाम हम तो चाह रहे हैं पायलट जी, क्या कश्मीर कार्रवाई हो और किसी भी रूप में, किसी भी हद में कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। पायलट जी, क्या कश्मीर बाईलेटरल से मल्टीलेटरल चला गया है? बिल्कुल नहीं। और जयशंकर के बयान से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं कि सगामिती झलक दिखाई दे रही है? अब आप मेरी बात सुनिए, कश्मीर पर चर्चा कोई का सवाल ही नहीं उठता। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री ये बोल रहे हैं, तो हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए कि भारत को और पाकिस्तान को दोबारा एक तराजू में तोला जा रहा है। 20 साल की मेहनत के बाद हम लोगों ने अपने स्तर बढ़ा दिया था। हम लोग एक लोकतांत्रिक, एक लिबरल, शांति प्रिय बड़ा मुल्क है जो प्रगति विकास चाहता है। पाकिस्तान तो लगभग फेल्ड स्टेट है। इमरान खान को जेल में डाल रखा है, उनके चुने हुए सांसद जेलों बंद हैं, वहाँ पे ISI और आर्मी पूरा देश को चला रही है, कोलिशन सरकार है। वहाँ पता नहीं सीज़फायर का एश्योरेंस जो दिया है क्या वो कारगर हो पाएगा? सीज़फायर की घोषणा के बाद लगातार वायलेशन रात भर हुए,
पुंज रजौरी में बॉर्डर फायरिंग लगातार उन्होंने करी है, तो क्या विश्वास कर सकते हैं लोगों का। तो सरकार हम चाहते हैं कि जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर को लेकर, उस पर स्पष्टता आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हम लोगों को ठोस और कारगर जवाब मिलेंगे। हम तो आतंकवाद को निपटाने में सबका साथ। चाहे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हो, चाहे विजय शाह मंत्री हो, इस तरीके से बयान देते हैं और अब कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोई इस्तीफा नहीं लिया था। आप मुझे बताइए, हमारी कर्नल सोफिया और एयर मार्शल एयर कमांडर सर्विंग कमांडर न्योमिका सिंह, उन्होंने कितनी खूबसूरती से, कितनी बहादुरी से भारत का पक्ष रखा, कितना नाज है उन अफसरों के ऊपर, और उनके लिए इस प्रकार के शब्द बोलते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। वो लोग जिन्होंने संविधान को बचाने की शपथ खाई है, उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और भाजपा के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हों या वो मंत्री मिस्टर शाह जो हैं, उनको क्या अधिकार है इस पद पर रहने का? मतलब उनकी मानसिकता सामने आ गई ना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है या केंद्र सरकार के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनको माफी मांगनी चाहिए इनके ऊपर। ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड ले लिया है कि वो डेलीगेशन में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड? कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है। देश सबसे ऊपर है, राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। ये बाकी दल, नेता, विचारधारा ये हमारे अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत, पूरे विश्व के लिए भारत एकजुट है और दिखना चाहिए। और जो कुछ भी है खेल खेले, खेलने दो भाजपा वाले, लेकिन सरकार के साथ हम सारे नेता जाके वहाँ पर अपनी बात को रखें ताकि पाकिस्तान को बेनकाब करें। आज हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किसकी नाक नीचे किसकी नाक ऊपर। आज हमको पाकिस्तान में जो लगातार हमारे को नुकसान पहुँचा रहा है उसको बेनकाब करने का मौका मिलेगा। पूरे दुनिया में जाके बताएंगे ये तथ्य है। बम्बई में जो अटैक हुआ 26/11 का, पुलवामा में जो अटैक हुआ, पहलगाम में जो अटैक हुआ, लगातार उनके हैंडलर्स, उनका फंडिंग, उनका पैसा पाकिस्तान से आता है। सब तथ्य हमारे पास मौजूद है और पाकिस्तान को तो उस लिस्ट में डालना चाहिए, FATA की लिस्ट में, जहाँ वो पहले थे, आतंकी को समर्थन करते हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान ने मारा ना उसको, अमेरिकियों ने। तो ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। कौन सा नेता यहाँ क्या बोलता है मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राष्ट्र हित में हमारी अखंडता, एकता, सुरक्षा, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पुलवामा में जो घटना घटी थी उसके बाद जो बातें सामने आई, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड रखा था, कई तरह की बातें की। पहलगांव भी उसी तरह का मामला है। देखिए, ये तो ये सब जानते हैं कि ये सारा जो इसका षड्यंत्र रचा गया वो ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इस प्रकार के उग्रवादियों को पैदा करते हैं और देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर। अभी भी क्या खबरें आ रही हैं कि वो लोग मिसाइल दाग रहे थे अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर के ऊपर। तो उनकी कोशिश रहती है कि धर्म मज़हब के नाम पर देश में बंटवारा हो, उससे उनको लाभ मिलता है अगर देश में अस्थिरता होती है। और चिंता का विषय मुझे लगता है कि जिस प्रकार चीन खुलकर सामने आ गया पाकिस्तान के साथ में, ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। इस पर भी हम लोगों को कूटनीतिक माध्यम से मोदी का तिलिस्म कैसे तोड़ेंगे, क्या लगता है? और कांग्रेस को मजबूत करने की बात आप कही है, वो कैसे? हमारी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, देश के सामने सब सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन आज मुद्दा है कि आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है कि नहीं। और मैं सबसे पहला, हमारी पार्टी सबसे पहली 22 अप्रैल को खड़गे जी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था 13 दिसंबर को, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी ने कहा था हम आपके साथ हैं। ये राष्ट्रवाद की भावना हम लोगों के अंदर है, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। दलगत राजनीति अपनी जगह है और मैं कहता हूँ आतंकवाद का हमेशा के लिए सफाया हो, ये संकल्प सारे नागरिकों को लेना चाहिए। क्या सीज फायर का राजनीतिकरण हो रहा है?